सो वेलकम गाइस। आज हम बात करने वाले एक नए टॉपिक के बारे में कि अगर आपको 20 लाख रुपया मिल जाता है, 20 लाख रुपए लेने के बाद अगर आपको मैं कहता हूं कि आपको महीने के सिर्फ और सिर्फ 20,000 रुपए ही देने हैं, तो क्या आप अपने बिजनेस के अंदर ग्रोथ कर पाओगे? जहां तक मैं समझता हूँ 99.9% इसका आंसर यस ही होना चाहिए कि आप 20 लाख रुपए लगाकर अपने बिजनेस से अगर आप मंथली 2 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए कमाते हैं और मात्र आपको अगर महीने 20,000 रुपए देने पड़े, तो ये स्कीम कैसी है? आज मैं आपको इसी स्कीम के बारे में बताने वाला हूँ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो मैं बार बार बोलता हूँ सब्सक्राइब कर लो कर लो कर लो, बट बहुत सारे लोग हैं सिर्फ वीडियो देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते। उसका बेनिफिट और उसके नुकसान मैं कई बार बता चुका हूँ। नुकसान ये होता है कि जो भी इस टाइप की वीडियोस आती हैं, जो आपको फायदे वाली वीडियोस हैं, वो आपको नहीं मिल पाती टाइमली, ठीक है, और आप इन चीज़ों का बेनिफिट नहीं ले पाते। फायदा ये है कि आपको टाइमली पता चल जाता है, तो टाइमली आप बेनिफिट भी ले पाते हैं। तो अब मैं इस वीडियो में यही बात बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप, क्या ऐसा ऑप्शन है कि आप 20 लाख रुपए आपको मिल जाएं और आपको मात्र 20,000 रुपए या 18,000 रुपए या 15,000 रुपए महीने के देने हो। देखिए वो क्या स्कीम है, वो बताने से पहले मैं आपको एक बेनिफिट इसका बताना चाहता हूँ। जस्ट लाइक यू आर अ बिजनेसमैन, आप एक शॉपकीपर हैं, आप एक रिटेलर हैं, आप एक खुदरा व्यापारी है या आप एक होलसेलर हैं, ठीक है, नो मैटर वट एवर यू आर। द थिंग इज कि आप इससे बेनिफिट क्या ले सकते हो। मैं अगर आपको कहूँ कि आप, मेरे पास एक ऐसी स्कीम है, मैं आपको एक ऐसी स्कीम बताने वाला हूँ जिसमें आप 20 लाख रुपए लेने के बाद आप मंथली उसका सिर्फ इंटरेस्ट पे करते रहिए जितना पैसा आप यूज करोगे, ठीक है। तो उसका बेनिफिट क्या होगा? लेट सपोज आपने अपने बिजनेस के अंदर 20 लाख रुपए लगाकर उसकी इन्वेंट्री को आपने बढ़ा लिया। इन्वेंट्री इन द सेंस कि जो भी आपका स्टॉक का आपके पास शॉप के अंदर जो स्टॉक है, जो आप होलसेल या रिटेल में जो भी आपके पास स्टॉक वगैरह है, जो भी आप सामान रखते हो, आप अगर उसको बढ़ाओगे तो डेफिनेटली सेल जरूर बढ़ेगी, राइट। तो जब सेल बढ़ेगी तो आपका प्रॉफिट बढ़ेगा, जब प्रॉफिट बढ़ेगा तो डेफिनेटली सब चीज़ों में आपका इजाफा होगा ही होगा। अब मुझे अब एक बात बताइए कि अगर आपको 20 लाख रुपए मिल जाते हैं और 20,000 रुपए आप अगर महीने का देते हैं, तो ये क्या बेस्ट है या नहीं? इस वीडियो को यहीं पर पॉज करके आप कमेंट के अंदर मुझे बताएं क्या ये पॉलिसी आपके काम की है या नहीं। इस स्कीम का नाम है ओडीसीसी, ओवरड्राफ्ट क्रेडिट लिमिट। ओडीसीसी लिमिट क्या होता है कि जब भी आप बैंक के पास जाते हैं तो आप बैंक से बोलते हैं कि मुझे पैसों की जरूरत है और मुझे आप पैसा दे दीजिए। सारी चीजें चेक होने के बाद, सिविल स्कोर, डॉक्यूमेंट्स वगैरह, पैन कार्ड, आधार कार्ड, केवाईसी वगैरह सब चीजें चेक करने के बाद आपको बैंक इन टर्म्स ऑफ लोन के टर्म्स में आपको वो पैसा दे देता है। लाइक कि आपको 10 लाख रुपए दिया, 20 लाख रुपए दिया और आपकी ईएमआई बन जाती है फॉर 36 मंथ, फॉर 24 मंथ्स, या जो भी आप लेना चाहते हैं उसका टेन्योर, जितने टाइम के लिए आप लेना चाहते हैं उतने टाइम की आपकी ईएमआई बैंक बना देता है। बट मैं आपको अगर यहीं पर आप एक ऐसा ऑप्शन दे रहा हूँ जिसे हम बोलते हैं ओडीसीसी। इसमें क्या होता है कि आपका ईएमआई नहीं बनता। बैंक आपको 20 लाख रुपए दे देगा, 20 लाख रुपए आपका एक नया अकाउंट ओपन होगा, उसमें आपको 20 लाख रुपए दे दिए जाएंगे, उसमें आपको एक डेबिट कार्ड इशू होगा और जितना भी पैसा आप महीने में यूज करोगे उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट पे करना होगा। जस्ट लाइक कि आपने महीने में 7 लाख रुपए यूज किया तो आपको 7 लाख रुपए के ऊपर ही इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, जो अराउंड 5,000 और 5,500 के अप्रोक्स होता है, राइट। आपने अगर 15 लाख रुपए यूज किया है तो आपको 13 से 13,500 रुपए का इंटरेस्ट होता है गवर्नमेंट बैंक का, जो आपको पे करना होता है। इन टर्म्स ऑफ ओडीसीसी की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर कोई ईएमआई नहीं होती कि ईएमआई आपको देनी है, ठीक है। जितना पैसा आप यूज करोगे उतने पर ही आपका इंटरेस्ट लगेगा। लेट सपोज आपके अकाउंट में 20 लाख रुपए आ जाते हैं, इस महीने आपने 20 लाख रुपए यूज किए, आपने 20 लाख का इंटरेस्ट दे दिया और नेक्स्ट मंथ आपने 2 लाख रुपए यूज किए, तो आपको ओनली 2 लाख रुपए का ही इंटरेस्ट देना पड़ेगा, जो अराउंड 1,000 या 1,200 रुपए के आसपास होता है। तो जितना पैसा आप यूज करोगे उतना का ही आप इंटरेस्ट दोगे। अब मैं यहाँ पर एक बहुत ही सिंपल सी बात पूछना चाहता हूँ, अगर आप अपने धंधे में, अपने बिजनेस में अगर आप 20 लाख रुपए लगाते हैं, तो मैं मानता हूं कि 20 लाख रुपए लगाने के बाद अगर आप 2 लाख रुपए की इनकम जनरेट नहीं कर पाते हैं, चलो 2 लाख भी दूर की बात है, 1.5 लाख रुपए की इनकम भी अगर जनरेट नहीं कर पाते हैं, चलो 1.5 लाख भी छोड़ देते हैं, 20 लाख रुपए लगाने के बाद अगर आप 1 लाख रुपए मंथली भी नहीं कमा पाते हो, तो आई थिंक कि यू हैव टू चेंज योर बिजनेस, राइट। आपको काम करने का तरीका बदलना होगा। 20 लाख रुपए लगाकर 1 लाख रुपए कमाना, इट्स अ वेरी इजी टास्क, आई थिंक सो, राइट। अगर आप 20,000 रुपए दे भी देते हैं मंथली, तो भी आप 80,000 रुपए आपके पास मंथली बच जाएंगे। मैं बात कर रहा हूँ 1 लाख रुपए उस सिचुएशन में जब आपका बिजनेस नया है,
जब आपने नया स्टार्टअप किया है कोई भी, तब आप लाख रुपए की, मैं तब बात कर रहा हूँ। जब वही 3-4 साल हो जाएंगे, 5 साल हो जाएंगे उस बिजनेस को, आप उसी 20 लाख रुपए से जब आप 3 लाख 4 लाख रुपए 2 लाख रुपए की इनकम करोगे, तो सोचिए कितना बेनिफिट होगा। इसीलिए बोलता हूँ चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, राइट। और अगर आप ओडीसीसी के बारे में डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो कमेंट में अपना नाम और नंबर मुझे डाल दें, मैं आपको डिटेल में बता दूंगा कि किस किस तरीके से आप ओडीसीसी बैंक से ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।